एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट कैप्टन पर। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। देखो, बांग्लादेश में सीधा आता हूँ मुद्दे पे। बांग्लादेश की पिच की बात करो तो स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और एक ही मूल मंत्र है इस मैच में जीतने का ड्रीम 11 फैंटेसी वेबसाइट्स में कि आप स्पिनर पे खेल दो। जितना खेल सकते हो पूरा दांव अपना स्पिनर पे खेलो। उससे पहले बता दूं आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा मैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी आएगा पहले पाएगा, पहले भाई किस पाएगा कि तो कोई तर्ज नहीं है। आप आना, जुड़ जाना और फाइनल अपडेट में टॉस के बाद ही यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। खैर, देखो, इस मैच में एक जीतने का खास मूल मंत्र यही मैंने आपको बता दिया है कि स्पिनर, सिर्फ स्पिनर और कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश की पिचेस हमें हमेशा से पता है कि यार कैसी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस रहती है और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज स्पेशली स्पिन पे बहुत ज़्यादा नाचते हैं। 3 दिन का एक प्रैक्टिस मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ का, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में। ठीक है, 3 दिन में आपको पता ही है क्या हो पाया होगा, कुछ खास हो नहीं पाया। हालांकि 2 पारियां वेस्ट इंडीज़ की हुई थी और वेस्ट इंडीज़ ने लगभग 500 रन टोटल 2 पारियों में बनाए थे, जिसके कुछ मुख्य स्रोत या खिलाड़ियों के रन्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने इस वक्त लिख के रखे, जो कि आप एक अंदाज़ा ले पाओगे। क्रिक ब्रैथवेट ने पहली पारी में 85 रन बनाए थे। ठीक है, दूसरी पारी में ये बैटिंग करने नहीं आया था क्योंकि यार बाकियों को चांस चांस देना था। उसके बाद नीचे से बात करूँ तो जॉन कैम्पबेल सेकंड ओपनर, जिसने अच्छा खेला पिछले मैच में। निक बोनर ने 80 रन की एक अच्छी पारी खेली। जमीन ब्लैकवुड दोनों पारियों में फ्लॉप रहा, जो कि इंग्लैंड में बहुत अच्छे रन बना के आया था। बाकी गेंदबाजी में रकीम कॉर्नवेल को 5 विकेटें मिली और ये टोटल 5 विकेटें हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग्स की नहीं, टोटल 5 विकेटें मिली। और सेकंड पारी में रोमन रेफर को 2 विकेट मिली। ये सबकी विकेट्स हैं। मैंने यहाँ पे 3 विकेट जोमेल बैरिगन को मिली, 2 रेमन रेफर को। तो ये लिख दिए। बाकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ था, बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ था वार्म अप मैच। ठीक है, तो ये उसका डेटा। अब आप बोलेंगे पूरा तो है ही नहीं है। देखो, ऐसा होता है ना, वार्म अप मैच में सब खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, कुछ कुछ खेलते हैं, एक एक इनिंग में खेलते हैं, दूसरी इनिंग में नहीं खेलते। तो ऐसा ही है, जैसे ब्रैथवेट एक ही इनिंग में खेला, जॉन कैम्पबेल ने दोनों इनिंग में खेली, रकीम कॉर्नवेल ने यहाँ पे एक ही इनिंग में बैटिंग आई। तो ये उस हिसाब से पूरा डेटा लिखा हुआ है मैंने। अब ये आपके सामने मैंने एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रख दी है। अब देखो एक बात और, ये मैच मैंने कल भी एक मैच के बारे में बताया था, आज भी एक मैच के बारे में बता रहा हूँ। ये मैच वो मैच है जो आपको बम्पर जिता सकता है, बम्पर, एकदम एकदम खतरनाक लॉटरी निकाल सकता है। बस एक कंडीशन होगी कि बांग्लादेश के पास एक खिलाड़ी ऐसा है, शाकिब अल हसन। उससे अगर आप निपट गए तो फिर आप बहुत बड़ी अपरंपार ले जाओगे। रखना है शाकिब अल हसन अपनी टीम में और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना है। पर मैं बात कह रहा हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट थिंग होती है अगर वो चली गई, मतलब शकीब अल हसन ही नहीं चला और भी चले। मैं बात कर रहा हूँ शकीब अल हसन तो चले, लेकिन उसके सिवा और भी चले। ये ना हो कि सिर्फ शाकिब ने विकेट ले लिए और शकीब ने सारे रन बना दिए या आधे से ज़्यादा रन बना दिए, जो भी मतलब है। ये नहीं होना चाहिए। चलो, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है। क्रिक ब्रैथवेट एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज़ का जो हर कंट्री में जाकर रन बनाता है टेस्ट क्रिकेट में। तो इसको आप इंपॉर्टेंट देखें और अपनी टीम का कप्तान भी है। बाकी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट पिक जर्मिन ब्लैकवुड है। हालांकि मैंने अपनी टीम में नहीं लिया है, बट स्टिल कह रहा हूँ जर्मिन ब्लैकवुड एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। रोल बता दूं, बाकी जॉन कैम्पबेल ने अच्छा किया, बट बाकियों का रोल बताता हूँ। निक बोनर बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। 32 साल की इसकी उम्र है, लेग स्पिन कर लेता है। ठीक है, 80 इसने बनाए थे। उसके बाद कायल मानस की बात करूँ, ये भी ऑलराउंडर है, लेकिन ये मीडियम पेस ऑलराउंडर और फास्ट बॉलिंग नहीं चलेगी बांग्लादेश में, इतना भी ध्यान रखें। नीचे से बात करूँ तो रकीम कॉर्नवाल को आप जानते हैं, स्पिन करता है, उसके बाद बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है। एल्जारी जोसेफ मीडियम पेसर, जोमेल वेरिगन स्पिनर, शैनन गैब्रियल मीडियम पेसर और गेमार रोच आपका मीडियम पेसर। अब देखो एक बात ध्यान रखना, भले ही ये मैंने प्लेइंग 11 में क्या लिखे, ये पूरी प्लेइंग 11 लिखी है मैंने 11 के 11 सीरियल वाइज। एंजॉय जोसेफ, गेमार रोच और शैनन गैब्रियल 3 फास्ट बॉलर है, पर मैं इतना बता दूं दावे से कि ये तीनों के तीनों मिलके भी उतने ओवर नहीं कर पाएंगे जितने रकीम कॉर्नवॉल और जोमेल वेरिगन मिलके कर देंगे ना। उतने ओवर उससे उससे बहुत कम ओवर मिलेंगे एल्जारी जोसेफ, कीमार रोच और शैनन गैब्रियल को। इससे क्या होगा, जो विकेट होंगे, और स्पिन के लिए बहुत अच्छी विकेट है, तो वो कॉर्नवॉल और जोमेल वेरिगन में खाते में ही जाएंगे। और टेस्ट क्रिकेट में हमें ये मायने नहीं रखता कि किस खिलाड़ी ने कितने ओवर के रहे हैं, हमें मायने ये रखता है कि किस खिलाड़ी ने कितने विकेट लिए हैं। तो ये बात भी ध्यान में रहना, जहन में रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ बांग्लादेश की टीम से। बांग्लादेश का कोई वार्म अप मैच नहीं हुआ है, लेकिन तमीम इकबाल ओपनिंग करेगा। अच्छा, बांग्लादेश के लिए वैसे तो सद्दाम इस्लाम ओपनिंग करता है सेकंड ओपनर के तौर पे, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ये कोच साहब है, कोच साहब का ये कहना है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि ओपनिंग किससे कराएंगे। तो 2 ऑप्शन है, या तो फिर सैफ हसन है जो कि इनका डोमेस्टिक का कैप्टन है, और या फिर सद्दाम इस्लाम। इन दोनों में से कोई एक करेगा। पहला ऑप्शन सद्दाम इस्लाम ही है। बाकी बैटिंग सेक्शन से बात करूँ तो नंजुमुल हुसैन शांटोर, जिसका वनडे क्रिकेट सीरीज कुछ खास नहीं गई थी, बहुत खराब गई थी। उसके बाद 4 नंबर पे बात करूँ तो मोमिनुल हक जो कि कप्तान है, 5 पे मुशफिक रहीम खुद, शकीब अल हसन 6 पे और 7 पे लिंटन दास।
अब एक बात का ध्यान रखना, टेस्ट क्रिकेट में लिंटन दास विकेट कीपिंग करता है। मुझे नहीं पता कल कौन करेगा यार, मैच से पहले, ठीक, क्योंकि आप जब वीडियो देख रहे हो मैच से पहले देख रहे हो, तो इनमें से मुशफिकुर करेगा कि लिटन, पर करता टेस्ट में लिटन दास है। नीचे आता हूँ बॉलिंग सेक्शन में, मेहंदी हसन खेलेगा, उस मेहंदिया हसन है, ताइजुल इस्लाम स्पिन डिपार्टमेंट से, अबू जैद और मुस्तफिजुर रहमान दो फास्ट बॉलर खेलेगी बांग्लादेश की टीम से। अब एक ऑप्शन और आता है कि बांग्लादेश की टीम अगर एक और स्पिनर खिलाना चाहे तो नईम हसन को खिला सकती है, क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसा किया है। पिछले साल बांग्लादेश ने ऐसा किया था जब बांग्लादेश एक फास्ट बॉलर के साथ गई थी, और एक मैच तो ऐसा हुआ था कि जहां उन्होंने एक भी फास्ट बॉलर अपनी टीम में नहीं खिलाया था। तो बांग्लादेश ऐसा करती है अपने घर पे, और मेरे को अगर ठीक से याद है तो वो साउथ अफ्रीका के साथ था वो मैच पिछले साल। तो ऐसा हो सकता है। इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है बैटिंग में, तो आप जानते हैं तमीम इंपॉर्टेंट है, मुशफिकुर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉलिंग से ध्यान रखें, बॉलिंग ही आपको ये टेस्ट मैच जो है जिता देगी। बाकी बैटिंग तो फिर आपकी प्लस पॉइंट है, बॉलिंग ही आपको हेड टू हेड खेल रहे हो ना तो बॉलिंग जिता देगी। शाकिब अल हसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये ऑलराउंडर अपरंपार है, आपको सभी को पता है। उसके बाद मेहंदी हसन और ताइजुल इस्लाम, इन तीनों को आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है, और अगर नईम हसन खेलता है तो उसको भी आपको टीम में लेना होगा। अब आता हूँ मैं ड्रीम 11 की टीम के ऊपर। फिर बता दूँ, टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। फाइनल टॉस के बाद की अपडेट यहीं पे मिलेगी। सबसे पहले विकेट कीपर से। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, विकेट कीपर में क्या लेना चाहिए। सबके सब जाएंगे मुशफिकुर रहीम के पास, पर मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि इन सभी विकेट कीपर, 3 विकेट कीपर में, इनमें से सबसे वीक ऑप्शन जो है इस मैच के हिसाब से वो मुशफिकुर रहीम है। अब आप बोलेंगे क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। आप अगर एक नज़र यहाँ देखें टीम के ऊपर, आप खेल किसके रहे हैं, पहले बांग्लादेश से बात करूं। आप खेल किसके आगे रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ, ठीक है। मुशफिकुर रहीम एज अ बैट्समैन तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं इसमें कंपेयर करूं दूसरे बैट्समैन के कंपैरिजन में, तो टेस्ट के हिसाब से मोमिनुल हक इससे काफ़ी बेहतर है, तामिम इकबाल इससे काफ़ी बेहतर है, शकीब अल हसन इससे काफ़ी बेहतर है। तो फिर उस केस में आपको मुशफिकुर रहीम नहीं लेना चाहिए। अब आप क्या देखते हो, लोग क्या देखते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट कौन है, नहीं, आपको ये देखना है मैच के हिसाब से बेस्ट कौन है। और मैच के हिसाब से मुशफिकुर रहीम बेस्ट नहीं है। मैं मानता हूँ हो सकता है 100 रन बना दे, 150 बना दे, मानता हूँ, लेकिन मैच के हिसाब से नहीं है बेस्ट। मैच के हिसाब से मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज़ का एक खिलाड़ी कौन, जोशा डे सिल्वा, इसको मैंने वार्म अप मैच में भी कहा था अपनी टीम में लेना, इसने अच्छे पॉइंट वहाँ पे भी दिला के दिए, और यहाँ भी बोलूँगा। कारण बता दूँ क्यों। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग बहुत वीक है, और देखो मिडिल ऑर्डर वेस्ट इंडीज़ का बहुत वीक है, और वेस्ट इंडीज़ का अमूमन ये होता आया है कि जब मिडिल ऑर्डर गिरता है ना, तो फिर जब टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर से ही कोई रन बनाता है, जैसे पहले शेन डॉवरिच बनाता था, जेसन होल्डर बना देता था। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कहूँगा जोशुआ डी सिल्वा कुछ कुछ वहीं पे खेल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेकंड, क्रिस ब्रैडफोर्ड को आप टॉप ऑर्डर से लोगे या फिर टमिन ब्लैकवुड को लोगे, ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन नहीं लेने। दूसरा, विकेट कीपिंग को स्टंपिंग के पॉइंट भी मिलते हैं, कैचिंग के भी मिलते हैं, तो ये ज़्यादा है, और बॉलिंग फ्रेंडली है, तो बॉलर्स तो ज़्यादा विकेट लेंगे ही, मतलब 20 गिरेंगे, 20 विकेट गिरने तय है, तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिला देगा। दूसरी बात, लिंटन दास। अब आप बोलो कि तीसरा विकेट कीपर तो लिंटन दास भी है, तो भैया विकेट कीपर तो लिंटन दास करेगा, और यही एक कारण है कि तीनों विकेट कीपर में से बेस्ट ऑप्शन है लिंटन दास। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी स्पिन नहीं खेल पाते हैं, आप सभी को यह बात पता है। इसका सीधा मतलब, और ये हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आगे बढ़ बढ़ के मार रहे थे और आउट हो रहे थे पीछे, विकेट के पीछे। तो यही चीज़ बता रहा हूँ, जो स्टंपिंग के पॉइंट है, अगर इसने 5 कैच भी पकड़ लिए या 6 कैच भी पकड़ लिए, स्टंपिंग कर ली, तो भी इसके 30-35 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएंगे। मैं मिनिमम 5 बोल रहा हूँ, वैसे तो इससे ज़्यादा ही होते हैं। तो अगर इसने ऐसा कर लिया तो इसके 30-35 पॉइंट तो फ्री के हो गए। फिर भले ये टोटल 25-25 रन बना दे दो पारियों में, एक में 20 बना दे, एक में 30 बना दे, 50, तो भी ये 70 पॉइंट के आसपास, 80 पॉइंट के आसपास हमें दिला देगा लिंटन दास उस केस में। लेकिन उस केस में जब इसकी दोनों इनिंग में बैटिंग आएगी तो, अब ट्रिक क्या हुई यहाँ पे, अगर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर तो इसकी दोनों इनिंग में बैटिंग आ जाएगी, तो फिर आपको लिंटन दास लेना चाहिए। अगर बांग्लादेश की टीम चेस कर रही है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा जोशा डी सिल्वा या फिर मुशफिकुर रहीम में से कोई एक ले, ये फैसला आपके ऊपर होगा। लेकिन बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जोशा डी सिल्वा को लें। थोड़ा ना समझ के खेला करो, ये नहीं है कि कौन सा प्लेयर बड़ा है, वो नहीं जिता सकता आपको। जो प्लेयर बड़ा है आपको टीम का बैलेंस जिताता है, और यहाँ पे मैं उसी बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन जानकारी प्रॉपर मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से जोशा डे सिल्वा को उठा रहा हूँ। अभी ये मान के उठा रहा हूँ कि मान लो बांग्लादेश की टीम चेस कर रही है टारगेट को, तो अभी के लिए मैंने उस हिसाब से टीम बनाई है। फिर टॉस अगर जैसे ही हो जाता है और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो फिर मुझे यहाँ पे चेंज करके लिंटन दास को लेना पड़ेगा, या फिर मैं देखूंगा मैच से पहले ठीक क्या कंडीशन है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे एंड टाइम पे टेलीग्राम में अपडेट करके बता दूंगा, टेलीग्राम में देख लेना। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं।
सबसे पहले मैंने बैटिंग सेक्शन में क्रिक ब्रैथवेट को अपनी टीम में लिया, वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन। दूसरा मैंने वेस्ट इंडीज़ से यहाँ से आपके पास ऑप्शन रखूँ तो जमीन ब्लैकवुड एक ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, जो मैं बता रहा हूँ मेन ऑप्शन है। जॉन कैम्पबेल को मैं अपनी टीम में नहीं लेने वाला। जमीन ब्लैकवुड एक ऑप्शन रहेगा, हालांकि दोनों पारियों में फ्लॉप रहा है। दूसरा मैं अगर किसी ऑप्शन के पास जाऊँगा तो वो होगा निक बोनर। निक बोनर ये रहा। क्यों? क्योंकि स्पिन को बहुत मदद मिलेगी और स्पिन में ये इनके पास तीसरा ऑप्शन, दो ही स्पिनर है इनके पास, रकीम कॉर्नवॉल और जमल वेरिगन। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा ये ऑप्शन होगा जो बोनर कराएगा गेंदबाजी, और एक्सपीरियंस खिलाड़ी करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बांग्लादेश से बैटिंग की बात करूँ तो तमीम इकबाल को लिया हुआ और मोमिनुल हक को लिया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम मोमिनुल हक को ले लो या फिर यहाँ से मुशफिकुर रहीम को ले लो, अगर मुशफिकुर रहीम लेना है। पर एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ मैं, एज अ विकेट कीपर नहीं, एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ कि तुम मोमिनुल हक लो या मुशफिकुर रहीम लो, ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ऑलराउंडर यूनिट की बात करता हूँ तो ऑलराउंडर में शकीब अल हसन को तो ड्रॉप कौन करेगा, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसको ड्रॉप करेगा। मेहंदी हसन मिराज को भी लेना है आपको अपनी टीम में स्पिन डिपार्टमेंट से, और रकीम कॉर्नवॉल को भी लेना है। बॉलिंग यूनिट से बात करता हूँ मैं तो ताइजुल इस्लाम को 100% ले लेना, अगर ये खेल रहा है तो, नहीं खेल रहा है तो नईम हसन खेलेगा, और अगर ये खेलता है तो इसको भी अपनी टीम में पिक करना है। उसके बाद सेकंड यहाँ से नीचे से बात करूँ तो जैमल वेरिगन ये रहा। जैमल वेरिगन इंपॉर्टेंट ऑप्शन। 6% लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। 6% नहीं है भाई, इसको ज़्यादा लोग लो, इसको ज़्यादा लो। मैं मानता हूँ अलजारी जोसफ भी विकेट ले सकता है, कोई भी ले सकता है, एक आधा फास्ट बॉलर है अलजारी जोसफ के, एमआर रोच या शेनन गैब्रियल में से कोई एक आधा फास्ट बॉलर विकेटें निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन जो सेफ, हम हेड टू हेड और सेफ स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, तो फिर हमें जितना हो सकता है सेफ जाना है, और जितने स्पिनर है मैं फिर वही बोल रहा हूँ अपनी टीम में भर लो। तीसरा मैंने फास्ट बॉलर यहाँ पे शेनन गैब्रियल को रखा है। आप इसकी जगह केमार रोच को भी रख सकते हैं, फैसला आपके ऊपर है, या फिर इसकी जगह अलजारी जोसफ को भी रख सकते हो, फैसला आपके ऊपर है। बांग्लादेश का बॉलर मत रखना, वेस्ट इंडीज़ का ही बॉलर रहेगा यहाँ पे। अब ये हो गई टीम। अब कैप्टन के ऑप्शन क्या है? एक सीधी सादी मैं एडवाइस दे रहा हूँ, बहुत ही गोल्डन एडवाइस है। एक तो आप शकीब अल हसन को बनाने ही वाले हो कैप्टन, इतना तो मुझे भी पता है, ये सभी करने वाले और मैं भी करने वाला हूँ। कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन में से एक शकीब अल हसन होगा ही। दूसरे की बात आती है, देखो दूसरा खिलाड़ी वो है जिसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, और मैंने इसको जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें भी बनाया था और अभी भी बनाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रकीम कॉर्नवॉल की। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ओवर इसी को मिलेंगे, नंबर 7 पे बैटिंग करने आएगा। इसके सिवा अगर इस टीम में मैं देखूँ, इसके सिवा तो मुझे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं दिखा है। क्रिक ब्रैथवेट के ऊपर लोग भाग रहे हैं, तमीम इकबाल के ऊपर थोड़े थोड़े लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा नाम कोई नहीं है। और रकीम कॉर्नवॉल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है गाइस। मैच के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि क्या मैंने कितनी सही चीज़ आपको यहाँ पे बताई थी। कैप्टन शकीब अल हसन, वाइस कैप्टन रकीम कॉर्नवॉल। मैं चाहूँ तो रिस्क ले सकता हूँ किसी और को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की, और भी ऑप्शन है मेरे पास। पर क्योंकि शकीब अल हसन इतना खतरनाक ऑप्शन है कि यार वो हर डिपार्टमेंट में है, इसीलिए शकीब अल हसन को ड्रॉप करना तो भूल जाओ। कैप्टन वाइस कैप्टन, हाँ ये हो सकता है कि वाइस कैप्टन बना दूं, लेकिन ड्रॉप तो मैं किसी कंडीशन में नहीं कर सकता शकीब अल हसन को, और आपको भी नहीं करना। रकीम कॉर्नवॉल मेरा वाइस कैप्टन, और इसकी तरफ ज़रूर देख लेना, इसको टीम में ज़रूर ले लेना। रकीम कॉर्नवॉल को मैं फिर बोल रहा हूँ अपनी टीम में ज़रूर ले लेना। 50% लोगों ने लिया हुआ है, तुम्हें अपनी टीम में ज़रूर लेना है रकीम कॉर्नवॉल को। ओके, बहुत लंबा वीडियो हो गया, इस वीडियो में तो इतना ही। मिलता हूँ यार किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे टेलीग्राम पे आके ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर।